नंबर 1। प्रस्तावना। भगवान विष्णु की अति प्रिय, घर की पवित्रता की प्रतीक और हर हिंदू घर की शान, तुलसी माता। कहते हैं जहां तुलसी होती है वहां रोग नहीं टिकते, नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है और लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है। लेकिन हिंदू परंपरा में एक मान्यता बहुत प्रसिद्ध है। 3 स्त्रियां तुलसी को जल नहीं देती, नहीं तो घर की लक्ष्मी चली जाती है। बहुत लोग इसे सत्य मानते हैं, कुछ अंधविश्वास, और कुछ लोगों को इसका कोई कारण ही नहीं पता। आज की इस विस्तृत स्क्रिप्ट में हम इन सभी पहलुओं को बेहद सरल, सुंदर और गहराई से समझेंगे। कौन सी 3 स्त्रियां तुलसी को जल नहीं देती? इसका धार्मिक कारण क्या है? शास्त्र क्या कहते हैं? पुराणों में तुलसी का महत्व क्या है? क्या यह विज्ञान से भी जुड़ा है? क्या लक्ष्मी सच में चली जाती है? आधुनिक जीवन में इसे कैसे समझें? और अंत में गहरा आध्यात्मिक संदेश। यह पूरी कथा रूप में होगी ताकि आपका दर्शक इसे मंत्रमुग्ध होकर सुने। आइए शुरू करते हैं। नंबर 2। तुलसी का जन्म, महिमा और शक्ति। कहते हैं जब जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने किसी न किसी रूप में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की। तुलसी भी कोई सामान्य पौधा नहीं। तुलसी भगवान विष्णु की पत्नी श्री तुलसी देवी का अवतार है। तुलसी के जन्म की कथा एक समय की बात है। धरती पर दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। दैत्यराज शंखचूड़ अत्यंत शक्तिशाली था। शंखचूड़ की पत्नी तुलसी अत्यंत पवित्र, पतिव्रता, देवताओं से भी अधिक तेजस्विनी थी। तुलसी के तप से शंखचूड़ को अजेय शक्ति प्राप्त थी। जब देवताओं ने भगवान को पुकारा, तब विष्णु भगवान ने रूप बदलकर तुलसी का पतिव्रत भंग किया, जिससे उसकी शक्ति समाप्त हो गई और शंखचूड़ मारा गया। इस घटना से व्यथित होकर तुलसी ने विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, आप पत्थर बन जाएं। श्राप सत्य हुआ। विष्णु शालिग्राम बने और तुलसी उनके साथ सदैव रहने लगी। इसलिए कहते हैं तुलसी प्लस शालिग्राम सबसे पवित्र पूजा। तुलसी माता की विशेषता, तुलसी के बिना विष्णु पूजा अधूरी। तुलसी के पत्ते कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी घर में हो तो वातावरण सूक्ष्म रूप से शुद्ध रहता है। तुलसी के पास नकारात्मक ऊर्जा टिकती ही नहीं। तुलसी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। इसीलिए तुलसी माता हिंदू संस्कृति में हर घर की देवी मानी जाती है। नंबर 3। 3 स्त्रियां तुलसी को जल क्यों नहीं देती? अब आते हैं उस मुख्य विषय पर जिसे लेकर सबसे अधिक प्रश्न होते हैं। परंपरा के अनुसार 3 प्रकार की स्त्रियों को तुलसी को जल देने से मना किया जाता है। नंबर 1। रजस्वला स्त्री, पीरियड के समय। यह नियम सदियों पहले बनाया गया था। उस समय न दवाइयां थीं, न आराम की सुविधा, न ही आधुनिक आरामदायक साधन। इस दौरान महिलाओं के शरीर में बहुत थकान, दर्द और कमजोरी होती थी। इसलिए उन्हें आराम देने के लिए पूजा और घर के कामों से दूर रखा जाता था। यह मनाही नहीं, एक सुरक्षा नियम था। धार्मिक कारण। रजस्वला स्त्री को अशुद्ध नहीं बल्कि ऊर्जाहीन माना गया। पूजा में ऊर्जा लगती है, इसलिए आराम करवाया जाता था। वैज्ञानिक कारण। शरीर में कमजोरी, हार्मोनल बदलाव, संक्रमण का खतरा, अत्यधिक झुकना स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता था। इसलिए कहा गया रजस्वला स्त्री तुलसी मां को जल न दे, आराम करे। यह महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का नियम था, दंड नहीं। नंबर 2। गर्भवती स्त्री। किसी भी गर्भवती महिला के लिए नियम है कि वह ज्यादा झुकने वाले कार्य न करे। तुलसी को जल देते समय झुकना, प्राणायाम करना और बैठना होता है। पुराने समय में स्वास्थ्य सेवाएं कम थीं, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सुरक्षा दी जाती थी। कारण, अधिक झुकने से प्रेशर बढ़ता है, कमर और पेट पर दबाव पड़ता है, गिरने की संभावना, शरीर की ऊर्जा बचाना। इसलिए गर्भवती महिलाओं को कहा गया तुम आराम करो, तुलसी को जल कोई और देगा। मनाही नहीं, देखभाल। नंबर 3। बहुत छोटी बच्ची। छोटी बच्चियां मासूम होती हैं, पूजा की विधि ठीक से नहीं जानती। कई बार वे पौधे को खींच देती हैं, ज्यादा पानी डाल देती हैं या मिट्टी खराब कर देती हैं। इसीलिए उन्हें तुलसी पर जल चढ़ाने से रोका जाता था ताकि पौधा सुरक्षित रहे। कारण, अनजाने में पौधा नुकसान न कर दें। पूजा की सही विधि सीखने से पहले अभ्यास न करें। यह नियम व्यावहारिक था, धार्मिक नहीं। नंबर 4। क्या सच में लक्ष्मी जी घर से चली जाती हैं? यह प्रश्न सबसे ज्यादा लोगों को भ्रमित करता है। सीधा उत्तर, नहीं। ऐसा कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कि इन स्त्रियों द्वारा तुलसी को जल देने से लक्ष्मी जी नाराज होती हैं। धर्म में कहीं नहीं लिखा।
कि लक्ष्मी घर छोड़ देती हैं या घर में दुर्भाग्य आता है या पाप लगता है, ये सब लोक मान्यताएं हैं जिनका उद्देश्य नियमों का पालन करवाना था। लक्ष्मी कब घर में रहती है? जहां प्रेम हो, जहां स्वच्छता हो, जहां सत्य हो, जहां क्रोध, ईर्ष्या, झूठ न हो, जहां तुलसी का सम्मान हो। स्त्री द्वारा तुलसी को जल देने से लक्ष्मी नहीं जाती, बल्कि घर की अच्छाई और कर्मों से ही समृद्धि आती है। नंबर 5, तुलसी की वैज्ञानिक शक्ति। तुलसी किसी भी पौधे से अलग क्यों मानी जाती है? क्योंकि तुलसी में वैज्ञानिक रूप से बहुत शक्ति है। वायु को 20% तक शुद्ध करती है, मच्छरों और जीवाणुओं को दूर करती है, वातावरण की नमी संतुलित करती है, घर में ऑक्सीजन बढ़ाती है, मानसिक शांति देती है, कीटाणुओं का नाश करती है। इसलिए तुलसी को सुबह जल देने का नियम बनाया गया ताकि पौधा स्वस्थ रहे और वातावरण शुद्ध हो। नंबर 6, आज के समय में इन नियमों को कैसे समझें? समय बदल चुका है। अब सुविधाएं, विज्ञान, स्वास्थ्य सेवाएं पहले से कहीं बेहतर हैं। आज की महिला पढ़ी लिखी है, समझदार है, स्वास्थ्य को समझती है और धार्मिक विधियां भी जानती है। इसलिए यदि महिला चाहें तो वे तुलसी मां की पूजा कर सकती हैं। परंपरा को समझते हुए मानना भी ठीक है और परिस्थिति के हिसाब से बदलना भी ठीक है। धर्म में सबसे महत्वपूर्ण बात है भावना, न कि नियम। जिसकी भावना शुद्ध है उसकी पूजा स्वतः स्वीकार होती है। नंबर 7, तुलसी पूजा की सही विधि। यदि आप तुलसी पूजा को और पवित्र बनाना चाहते हैं तो ऐसे करें। नंबर 1, सुबह स्नान के बाद। नंबर 2, हल्दी मिश्रित जल अर्पित करें। नंबर 3, तुलसी के पास खड़े होकर ओम तुलस्याय नमः बोले। नंबर 4, दीपक जलाकर परिक्रमा करें। नंबर 5, तुलसी के पत्ते बिना कतरने के लें। नंबर 6, तुलसी के पास गंदगी न रखें। नंबर 7, शाम को तुलसी को जल न दें। यह विधि लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। नंबर 8, तुलसी और स्त्री दोनों जीवन देने वाली शक्ति का प्रतीक है। तुलसी हवा को शुद्ध करती है, स्त्री घर को शुद्ध करती है अपने प्रेम से, त्याग से, आशीर्वाद से। रजस्वला स्त्री, गर्भवती स्त्री और बच्ची को तुलसी जल न देने का नियम सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल को ध्यान में रखकर बनाया गया था। यह स्त्री को अशुद्ध कहने का नियम कभी नहीं था। नंबर 9, निष्कर्ष, अंतिम आध्यात्मिक संदेश। तुलसी मां घर में सिर्फ पौधा नहीं, वह एक शक्ति है, एक देवी है, एक रक्षा कवच है। लेकिन ध्यान रहे, स्त्री कभी अशुद्ध नहीं होती। परंपरा दूसरों पर थोपने के लिए नहीं होती। धर्म का उद्देश्य डर नहीं, शांति है। लक्ष्मी तभी आती है जहां प्यार, स्वच्छता और भक्ति हो। आज अगर कोई महिला तुलसी को जल देना चाहे तो कोई दोष नहीं। अगर कोई परंपरा मानकर न दे तो भी ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण है भावना और सम्मान।